हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सभी सुबह सुबह का टाइम है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और उसके बाद आज एक ऐसी तलाश में निकले हैं जो कि हम सभी को अपने जीवन में करते रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि डेली का काम तो करते ही हैं और डेली का काम से थक के एक दिन अपने लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी रखना चाहिए। वैसे हमें ये तो बहुत पहले जाना था, यानी कि 15-10 दिन पहले जाना था, लेकिन हम किसी कारणवश नहीं जा पाए। और कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ का प्लानिंग की हो तो शायद वो चीज़ पूरा होता नहीं है। तो हम सोचे कि बस जो हमारा प्लान है वो हम नहीं करते हैं कि हमें करना है। तो हम एक दिन अपनी बहन से पूछे, उसका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था और तब हम सोचे कि इसको कहीं घूमना चाहिए। तो हम पूछे कि कहीं जाना है, तो बोली हाँ। तो हम अपने हस्बैंड से यानी कि पूछे कि उसको कहीं जाना है तो आप कहीं ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, और पर ये नहीं बताया कि हमें कब जाना है। और ये देखिए सुबह का सनसेट जो है, सनराइज़ जो है, सॉरी, ये सुबह का सनराइज़ जो है वो कितनी अच्छे से अब हमारे फ्रंट पे आ रहा था और अच्छा पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रहा था। और एक सुबह सुबह अगर धूप में ऐसा एनर्जी मिले तो काफ़ी अच्छा लगता है और पॉजिटिव रहते हैं। तो ये है। और हम जा रहे थे अपने मायके की तरफ। इधर हमारा मायके का रूट है और इधर हम मायके ही जाते, मतलब इधर आने के बाद महसूस होता है अपना घर है। और ये रूट से काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तो हमें ये करना था। तो हस्बैंड, हम उस बात पे आते हैं। हस्बैंड बोले कि ठीक है हमको चलना है, लेकिन अभी नहीं चलना। तो ये देखिए कि हम अपना स्कूल से 9, 10, 11, 12 इसी से पढ़ाई किए हैं। तो वो एक दिन टाइम निकाले और एक दिन और टाइम निकाले थे, लेकिन उसमें कुछ अच्छा हो पाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दूसरे दिन हम देखते हैं। तो डायरेक्टली उन्होंने कहा कि आज जाना है, तो हम लोग सोचे कि चलते हैं। और इसमें हमारे भाई साहब मामा और और हमारे भांजे का दो सिस्टर, मुलाकात हम हो रहा 3 है। सिस्टर हैं। बोलो पा तो मामा। सभी लोग को जाना था। तो हम लोग और घर वाले से पूछे थे, यानी कि हमारे जो देवर हैं और हमारे जो सासू माँ हैं उनसे भी पूछे थे कि आपको जाना है। और वो जिद भी किए थे कि चलना है आपको, फिर भी उन्होंने कहा कि हमें पैर में दर्द है। और एक उनके छोटे भाई साहब का बोले हमें नहीं जाना है। आई मट्टी का टीला है, आई दो दो वो चिमनी है, उधर है गिरियक। और हमारी सासू माँ का मैके हुआ परमानंदपुर है ने, हुआ ने। हाँ, ये है इनके पुत्र सुपुत्र, प्रथम सुपुत्र हैं। और इनको सब इधर के बारे में पता है। इनको अपने नानी घर पे सबको गर्व होता है, इनको भी है। ये हमारी सासू माँ का मैके रहा। उधर था तो मिलेगी नहीं कि तू उधर चला गया। वही ना, ये बड़का नदी है। सकरी नदी उनके आसपास में नदी रहता है, उनको तैरने भी आता है, इनको भी तैरने आता है। ये है हाँ। इनके भाई साहब को भी आता है ने, सबको आता है। हम और किसी को भी नहीं आता है, बाकी सभी लोग को आता है। कितना चौड़ी नदी है वहाँ से यहाँ तक। अभी वहाँ नहीं, अभी और भी ज्यादा उधर। और उधर गांव है, काफी दूर तक है ने। और ये लगता है गांव का मंदिर है। इस पार पहले हम लोग जानते यहीं से पैदल जाते थे, तिरछे को नहीं पूरा रहा रहता। क्या बोले? पहले हम लोग पैदल जाते थे। अच्छा, पूरा एकदम रहा रहता था, उसमें रहा हुआ। हाँ, चोर चाहे इसी में बैठे थे, छीन लेते थे। अच्छा। हम गिरे जाते थे उधर टाटा से, ऊपर जाते थे वहाँ से पैदल। किसी काम कोई ख़ास काम अगर करें तो उसको उस बात को हिडन ही रखना फ़ायदा है, क्योंकि जब तक नहीं हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। हम तो ऐसा महसूस किए, जब तक हम नहीं बोल चुके हैं पहले कि हम ऐसे करेंगे, उस काम को कर ही नहीं पाते हैं। और ये देखिए जो ककोलत का, हमें ककोलत जाना है, तो ककोलत में जो हाईवे है वो उस तरफ से जो हाईवे है बना भी नया नया, तो कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। और हम पहुंच चुके हैं ककोलत, जो अभी झारखंड, इधर से झारखंड काफ़ी नज़दीक है।
और ये हम 100 रुपये इधर जाने के लिए लेता है, यानी कि इधर से इंटर करने के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज किया जाता है। और ये क्या होता है ना कि जब इधर से ज़्यादा दूर का कोडरमा ये सब क्षेत्र जो है वो इधर से शुरू होता है और इधर बिहार ख़त्म होता है, यानी कि थोड़ा दूर के बाद ख़त्म होता है। हम सब बिहार के लिए, बिहार में बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन बिहार में पहाड़ वगैरह बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि वैशाली में मिलेगा, छोटे छोटे जगह पे मिलेगा, बड़े बड़े जगह पे ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना कि झारखंड में है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हम लोग, ये हमारे लिए स्पेशल हो जाता है हम बिहार के लिए। और ये एक हिडन पैलेस है और यहाँ अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है, तो हम लोग आए थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी तो यहाँ कोई आता ही नहीं है, किसी को मतलब कि पता ही नहीं है और कोई लोग इसमें इंटरेस्ट रखता ही नहीं है। फिर यहाँ देखिए कितना सुनसान और अच्छा एकदम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ एक पशु था और बाकी सब अभी थोड़े थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ आदमी आ चुके थे और बाकी सारे पार्किंग खाली था। और तब हम सोचे कि थोड़ा बहुत, हम सुबह से खाना, सुबह ही निकले थे तो इसलिए हम खाना खाए नहीं थे और तब हम सोचे कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो हस्बैंड बोले कुछ खा लो, उसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। हम लोग खा लिए थे और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे, मतलब कि यहाँ जो धूप होता है वो काफ़ी होता है। मतलब कि आप जानते ही हैं कि गया ज़िला में पड़ता है ककोलत और नवादा में पड़ता है, लेकिन गया इससे ज़्यादा काफ़ी नज़दीक है। और जो है वो इधर के साइड काफ़ी गर्मी होता है, काफ़ी गर्मी, इसके चलते ये पानी का, मतलब पानी एक ठंडा पानी आता है, उसके लिए भी इस पैलेस को जाना जाता है। और ये पैलेस हिडन पैलेस है। जब भी इस पे सरकार मतलब कि फोकस किया, जब भी इस पे ध्यान देने के लिए शुरू किया, तब सब लोग जाने के लिए उतना मतलब कि जाते हैं। पहले इसमें कोई गौर नहीं रखता था, उधर के साइड वाले लोग जाते होंगे, लेकिन इधर पार्किंग था और हम लोग चलते हैं आगे। जो आगे हम ऊपर की तरफ चलेंगे और इसमें ज़्यादा देखने का नहीं है, सिर्फ आपको एंजॉय करना है। ये लड़के का एक्साइटमेंट देखिए, इसको खिलौना मिल गया। ओहो, और एक समझ आज रवीना से 1 महीना बाद हम लोग मिले हैं ना रवीना। जब छोटे बच्चे जब 12-20 किलोमीटर के अंतर में रहते हुए रवीना, साक्षी और गोपाल से। कहाँ आए हो बाबू? बाबू को जब भी मिला और बाबू तुरंत खरीद लिया था। कहाँ आए हो बाबू? बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो, और अब पैदल ही जा रहा था, काफ़ी खुश था और सुबह ही उठ गया था। और सुबह सुबह उठने में काफ़ी मतलब कि ये होता है ना कि बड़े बड़े लोग का नहीं उठ पाते हैं, छोटे लोग कैसे उठेंगे। और ये आगे वाला है, जो आगे वाला फ्रंट कितने अच्छे हैं, अगर दूसरे जगह होता तो बहुत अच्छा देखने को मिलता। बोलता है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हमारे बिहार में है। कभी आपको लगता है कि छुट्टी है तो आप ज़रूर इसको टूर में लीजिए और ट्रैवलिंग करिए। और इसमें आगे वाला फ्रंट टिकट घर है, जो टिकट कटवा के आप अंदर के लिए जाते हैं। टिकट का प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं था, बस हल्का, हमको पूरा तो पता नहीं है, लेकिन हाँ टिकट यहाँ लेना पड़ेगा। और कितने रुपया का था वो नहीं पता, लेकिन हाँ आगे पार्किंग के लिए 100 रुपये लगेगा और यहाँ का पता नहीं, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं था। और ये है आपका एग्जिट द्वार है, और ये है जो प्रवेश के लिए एंट्री, और इधर से हम वो एग्जिट कर सकते हैं। तो आने वाले इधर और जाने वाले इधर। और हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, एक्सरसाइज मशीन भी लगा हुआ है, बच्चे के लिए झूला भी लगा हुआ है। तो ये लोग पहले जाके विजिट कर रहे थे, पर इसमें जाने के लिए परमिशन लेना होगा और भी टिकट भी कटवाना होगा। तो ये लोग ऐसे किए नहीं, तो हमारे हस्बैंड बुला रहे थे कि चलो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ और सब कुछ देखने के बाद हम इसमें एंजॉय करते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है और जब हम इसमें एंजॉय करते करते पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ना हम नीचे अच्छे से घूम पाएंगे और ना ही ऊपर की तरफ। तो हमारे हस्बैंड जो है वो पहले आ चुके थे, वो 1 नहीं 2 नहीं
3 बार आ चुके थे और वो उनको अच्छे से पता था। वैसे तो वो विश्वास करते हैं कि कहीं भी जाने से पहले एक गाइड वाला पर्सन होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। और यहाँ आप बैठ सकते हैं, अगर आप थक चुके हैं तो बैठ सकते हैं। इधर आपको कैफ़े दिख रहा है तो आप कुछ खा सकते हैं और तब ऊपर की तरफ जाना होगा। और ये सबसे आगे वाला है जो अभी जाना शुरू हुआ है। और अब बिहार सरकार इस पे ध्यान देने के टाइम अभी कंस्ट्रक्शंस चालू है, इसको और अच्छे से बनाने के लिए अपना काम कर रही है। और ये है भीमराव अंबेडकर। और यहाँ कुछ अच्छे अच्छे पैलेस हैं। ऊपर से जो पानी आता है वो नीचे कितनी अच्छे से कलकल करती हुई नीचे जा रही है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और यहाँ काफ़ी चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे वैसे वैसे इन्वायरमेंट चेंज होते जाएगा और बहुत अच्छा महसूस होगा। जिनका पैर में दर्द होता है, जिनका पैर में दर्द हो, बच्चे हैं, वो थोड़ा बुजुर्ग हैं, वो आगे नहीं जाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से आप ऊपर नहीं जाना चाहते हैं तो नीचे में नहा सकते हैं। और नीचे देखिए कितनी साफ़ है, नीचे मार्बल लगा हुआ है। और ये पानी जो सबसे डायरेक्ट ऊपर आता है उससे तो एक पाइप है, वो पाइप के थ्रू नीचे कर दिया गया है और इसमें वही पाइप से पानी आता है। वो जल स्रोत नहीं है कि ऊपर जैसे झरना गिरता है उस तरह से है। इसको बनाया गया है, नीचे वाले को बनाया गया है। ऊपर वाले जाने से में जिनको दिक्कत होता है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे काफ़ी खड़ी पहाड़ी है और यहाँ दिक्कत महसूस होने लगेगा। लेकिन हमारा बाबू हार नहीं मान रहा है, पापा से भी आगे जाने का कोशिश कर रहा है। हमारे भाई साहब का तो अता पता नहीं आगे कितने दूर जा चुके हैं। और ये पानी जो है ऊपर में जो स्नान हो रहा है, जो लोग नहा चुके हैं, नहा रहे हैं, वो पानी नीचे आ रहा है और नीचे बहते हुए जाता है। तो ये आप एक तरह से मान सकते हैं कि गंदा पानी है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे काफ़ी कम अभी आदमी आ चुके थे क्योंकि अभी का टाइम हो रहा था सुबह का 8 बज रहा था और सबसे ऊपर से इस तरह का देखने को मिलता है। और नीचे देखिए कितने कम आदमी हैं। आप जैसे जैसे भीड़ देखेंगे तो आगे बढ़ता जाएगा, आगे इतना बढ़ जाएगा कि आपको देखने को मिलेगा कि पूरा जो ककोलत है वो पूरा भर चुका है। और इसमें एक खूबी और भी है जो कि ये इसको हम बोलते हैं बोलता पहाड़। ये पहाड़ में जो भी आवाज़ होता है वो डायरेक्ट फिर दूसरे तरफ से भी आपको बोलता हुआ सुनाई देगा। तो ये है। और सब लोग चेंज करके अपना अपना ये फीमेल मेंबर जा रहे थे नहाने के लिए। और हमें लगता है कि आप लोग भी आया करिए क्योंकि गर्मी के लिए बेस्ट पैलेस है। और इन लोगों को देखिए, इन लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि हम लोग नहाए हैं, वो अच्छे से एंजॉय किए हैं हम तीनों। उसके बाद इन लोग तीनों गए थे नहाने के लिए और फिर हम लोग फ़ोटो भी खिंचवाए तो उसमें भी टाइम गया, तो ताकि भीड़ बढ़ता गया और ये सब लोग नीचे जाके नहा रहे थे। और हमारा बाबू को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। हमको कहीं नहीं ये डर था कि पता नहीं इसको सर्दी महसूस हो या फिर बाद में सर्दी ना लग जाए। तो फिर भी लेकिन इसके फादर थे तो अपना वो पकड़े हुए थे और ये सोच रहा था कि हम आज़ाद हैं और जो भी हमारा मन है वो कर सकते हैं। देखिए इधर कैसा नहा रहा है और वो एकदम दोनों हाथ होता है ना एक मछली के जैसे कैसे करते हैं, वो इस तरह कर रहा था। और इसको मछली जैसे है वैसे बनाना भी आता है। और ये एक दो टाइम, थोड़ा सा टाइम नहीं है, ऐसे एंजॉय किया है। वो गोपाल था, उसको डर लगता था कि नीचे हमको जाना नहीं है, वो नहाने से डरता है, मतलब तैरने जो होता है तैरने उससे डरता है, स्विमिंग नहीं करता है। तो वो ऊपर ही था और ये नीचे, ये दोनों लोग नहा रहे थे। और थोड़ी देर टाइम के लिए वो भी गया लेकिन उसको पकड़े हुए थे तीनों लोग नहीं था। गोपाल हमेशा जितना टाइम वो लोग नीचे रहे वो वहीं खड़ी रहा। फ्रेंड जो है वो और भी उनको तैरना आता है तो वो ऊपर नीचे नहा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था, सभी लोग को ऐसा लग रहा था कि इधर से जाना है थोड़ा और भी टाइम देते क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं था और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और हमें लग रहा था और भी टाइम दे और अच्छा महसूस हो रहा था। नीचे मतलब गर्मी जो होता है ना, क्या गर्मी होता है वो भूल ही जाते हैं क्या गर्मी भी होता है क्या। और नीचे जैसे जैसे आप नीचे आने के लिए आ रहे थे उस टाइम क्या हो रहा था कि काफ़ी गर्मी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि फिर से जाके वहीं बैठ जाए। और
पता नहीं इतने गर्मी है, इतना गर्मी है, लेकिन कुछ कहने का नहीं। और ऊपर में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। और सब लोग जिनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग हैं। यहाँ एक पिलर दिया हुआ है, उस पिलर से इधर जेंट्स इधर लेडीज़ कर नहाया जाता है। और यह है जो कि अभ्यारण्य है, बिजली विभाग से कुछ कागजात होते हैं या फिर घर है उसमें है, तो वो चीज़ हम आपको दिखा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दोनों तरफ चले जाते हैं, तो और शैम्पू वगैरह भी नहीं लगाना होता है। यहाँ हम झूला झूल रहे थे, टिकट इन लोगों का कटा हुआ था, यानी बच्चे लोग का कटा हुआ था, लेकिन हम झूल रहे थे और हम पूरा पैर भी नहीं फैला पा रहे थे, क्योंकि वो यहाँ का जो मैनेजर है वो उसका कहना था कि बड़े लोग के लिए नहीं है, छोटे लोग के लिए। और हमारा बाबू हर एक झूले पे एंजॉय कर रहा था और हर एक झूले को वो चला के सीखना चाह रहा था और झूलना भी चाह रहा था। इसमें बाबू दूसरी बार जा चुका था, पहले बार दूसरे बार भी गया, लेकिन बाबू को सबसे ज़्यादा मज़ा इसी पे आया था कि चारों तरफ देख रहा है, घूम रहा है। और यहाँ मामा को कह रहा है, मामा तो आप छोड़िए, हम अकेले घूमेंगे। और मामा इस पे मामा का भी टिकट था, तो मामा सोच रहा था कि इसको बच्चा है और इसको घुमा दे, लेकिन ये लड़का घूमने नहीं दे रहा था। और सबसे पहले सबसे अच्छा हमको भी लगा वो हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर के बस ज़्यादा कुछ था नहीं, अंदर जाइए और अंदर से बाहर आइए। बाबू को काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि अंदर लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। पहले तो बाबू देखा कि कैसा है, फिर देखा कि अंदर जाने का है, फिर बाबू हमारा डरते डरते जा रहा था। और अब बाहर देखिए आपको कैसे करता नजर आएगा। अभी तो इसको लग रहा है कि नीचे आ जाए, लेकिन फिर हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है। फिर आगे देखिए कैसे घुड़ क्या रहा है, यानी कि उसको लग रहा है कि खड़ी होंगे तो चोट लग जाएगा, पर ऐसा है नहीं। देखिए, और वो एक अटापट्टी बोलता है, उसको पता नहीं कैसे सीख ये चीज़ समझ में आया कि अटापट्टी क्या होता है। वो यहाँ बोल रहा था और यहाँ पे घूम के नीचे आ रहा था, तो अच्छा से एंजॉय किया। और काफ़ी यहाँ टाइम नहीं देने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि घर भी चलना है और उनको कुछ काम भी था। और हम लोग फिर सोच रहे थे कि जल्दी भी हो जाए, और नीचे आने के बाद गर्मी भी हो रहा था, तो नहाने का कुछ उतना इफेक्ट कर नहीं रहा था, ऊपर में ही अच्छा लग रहा था। और ये था एक अच्छा वाला जो कि गेम, यानी कि झूलने के लिए, वो चढ़ने के लिए आपको छोटा छोटा जो दिख रहा है ना, उस पर पैर रख के ऊपर चलना। तो बच्चे के लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। और एक मेंबर और भी थे, वो भी अपने बच्चे को सिखा रहे थे। और ये काफ़ी मशक्क़त करने के बाद बाबू ऊपर जाता है, और इसके मामा तो वैसे पहले ही चला जाता है। और ये पता नहीं क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे इधर से भी जाना, उधर से निकलना, उधर से मतलब इसमें 10 से 15 मिनट बच्चे का आधा घंटा तो गुजर ही जाएगा एंजॉय करते करते। तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड था। बस हमारा बाबू 1-2 तरफ गया, बाकी तीनों चार तरफ था, तो वो नहीं गया। और हमारा बाबू फिर नीचे आ जाता है, और बाबू भी थक जाता है और बोलता है चलिए हम चलते हैं घर। और हम लोग इधर हेलो इधर, और इधर लास्ट टाइम इधर आया है और फर्स्ट टाइम उधर गया था। तो इसके मामा इसको प्रोटेक्ट कर रहा था, और वो कह रहा था छोड़ो हमको, छोड़ो हमको। उसको लग रहा था कि हम खुद चढ़ लेंगे, ऐसा होता नहीं है। और जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे दिमाग में भी ऐसा ही होता है। और नीचे में आप सिंपल खाना और नॉनवेज और वेज दोनों खाना खा सकते हैं। जैसे कि हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो हम लोग नॉनवेज ही ऑर्डर किए थे। और यहाँ कुछ सामान बेचते हैं, जो कि मंदिर है एक, नहा के आप पूजा भी कर सकते हैं और यहाँ प्रसादी भी ले सकते हैं। और कुछ खिलौना है, कुछ कॉस्मेटिक है, तो आप ख़रीद सकते हैं। और हमारे वीडियोज़ आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।